नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र गर्ग अपने इस दोहांगन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबसे पहले अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वे दोबारा सब्सक्राइब न करें, क्योंकि दोबारा सब्सक्राइब करने पर वो आपसे हमारा संपर्क टूट सकता है। मित्रों, हम सब अक्सर सुनते हैं माया। माया एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बड़ा व्यापक है। ये दो अक्षर के शब्द माया में बहुत बड़ी माया छिपी हुई है और इससे कोई बचा भी नहीं है। यदि आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है, अवतरित हुआ, जन्म लिया, तो माया से ग्रस्त होना ही है। उससे कोई भाग नहीं सकता। उससे भागने का बस एक उपाय है कि आप अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, धर्म करें, कर्म करें और उसे ईश्वर पर छोड़ दें। तो ईश्वर पर छोड़कर जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें माया मुक्त कर देता है। जो जन्मा है वो मायाग्रस्त है, अजन्मा तो सिर्फ एक है, वो है ईश्वर। वो जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है, अवतरित होता है। और जो जन्म लिया वो मायाग्रस्त है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, धरती पे उसके पांव पड़े, शरीर उसका धरती पर आया, वो मायाग्रस्त हो जाता है। सबसे पहले वो उसके मुंह से माँ शब्द का उच्चारण होता है। माँ ही माया है। माँ से माया की उत्पत्ति होते हुए फिर उसको अपने जीवन के अंत तक माया से ग्रस्त रहना है। पिता का मोह, भाई का मोह, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके माया का भी विस्तार होते जाता है। और यह छोटा बच्चा भी जानता है, बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा भी जानता है कि वो उसने जन्म लिया है तो उसे मरना है, अवश्य मरना है। ये सत्य है। कम उम्र में भी मौत हो जाती है, युवावस्था में भी मौत हो जाती है, वृद्धावस्था में भी मौत होती है। जब मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं माया मुक्त हो गया। ये परिभाषा हमने और आपने गढ़कर रख दिया कि माया मुक्त हो गया। क्या हम जीते जी माया मुक्त हो सकते हैं? ये माया है क्या? इसी पर संदर्भित यह दोहा मैंने लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह काया माया भरी, यह काया माया भरी, यह काया माया भरी, काहे करता प्रीत। यह काया माया भरी, काहे करता प्रीत। यह काया माया भरी,
काहे करता प्रीत क्षण भंगुर दिखने लगी। यह काया माया भरी काहे करता प्रीत क्षण भंगुर दिखने लगी। बालू की यह भीत यह काया माया भरी काहे करता प्रीत क्षण भंगुर दिखने लगी। बालू की यह भीत। यहाँ संदेश है, यह काया, काया अथवा शरीर, माया से भरा हुआ ये शरीर है और इस शरीर से, इस काया से और इसमें बैठे हुए तमाम तरह के मोह और माया से भरे हुए इस शरीर से हम इतना लगाव करते हैं, इतना स्नेह रखते हैं। काया से लगाव रखते हैं तो माया से भी लगाव रखते हैं। माया है क्या? माया, इसके अर्थ बड़े व्यापक हैं, लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में आपको व्याख्या करूँगा। जन्म से माँ बाप, भाई बहन, उसके बाद किशोरावस्था से, अब वो व्यक्ति किशोरावस्था तक और युवावस्था तक आते आते अपनी शिक्षा पूर्ण करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था बीतती है, युवावस्था में शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में लगता है और उसके बाद उसकी शादी होती है। फिर माया, पत्नी, माया बच्चा, माया पुत्र, पुत्रियां, उसके अतिरिक्त भी माँ बाप हैं। ये तमाम माया है। उसके अतिरिक्त जो हम गृहस्थी में चीज़ें जुटाते हैं, घर गृहस्थी को चलाने के लिए तमाम उपकरण घर में जुटाते हैं, व्यवस्था करते हैं, सारी मायाएं हैं। ये एक सापेक्ष अर्थ यहाँ तक बनता है। धन, वैभव, मकान, कमाते जाते हैं, खर्चते जाते हैं। घर नहीं है तो घर लिया, एक से पेट नहीं भरा, दो लिया, दो से नहीं भरा, चार लिया, चार से नहीं भरा, 10 लिया। ऐसे ऐसे लोग अपनी संपन्नता को बढ़ाते रहते हैं। अर्थात ये संपन्नता अर्थात माया, घूम फिर के वही माया। किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए एक घर पर्याप्त है रहने के लिए, लेकिन लोगों की इच्छाएं अनंत है। एक हुआ 2 कर लें, 2 हुआ 4 कर लें, 4 हुआ 6 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके पास भोगने वाला भी सदस्य नहीं है, 10-10, 20-20 मकान इकट्ठा कर रखे हैं। क्या है? माया है। इसको छला, उसको छला, इसको दगा दिया, उसको धोखा दिया, कपट किया, छल किया और तमाम संपत्ति इकट्ठा करके बैठ गए। यहाँ सवाल वही है कि इतनी माया जो हम एकत्र करते हैं,
और माया से को एकत्र करने के बाद ये काया हम ढो के आगे ले जाते हैं। किस अर्थ का, किस काम का? यहां कहने का आशय ये कि आप जीवन जीने भर ऐश्वर्य कमाइए, संपत्ति कमाइए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अपच की स्थिति में साधन, धन संपदा इकट्ठा करना, ये कहाँ तक उचित है? यदि हम उसको इकट्ठा करने से अपने आप को रोक लें तो इस धरती पे तमाम ऐसे जरूरतमंद लोग हैं कि उस संपत्ति को क्रय करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनके भी रहने का साधन बन सकता है। फिर भी हम नहीं सुनते, इकट्ठा करते चले जाते हैं। अंततः होना क्या है? यह जो रेत, बालू अर्थात रेत की ये दीवार जो है, ये काया जो है, अंततः एक दिन नष्ट हो जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और ये सारी चीजें साथ में जानी भी नहीं है, सब यहीं छोड़ देना है। फिर भी लोगों की तृष्णा नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझती। ऐसा क्यों? यही संदेश मैंने यहाँ इस दोहे के माध्यम से देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि यदि मेरी बातें आप लोगों तक जाती हैं और उनमें से एक दो या दो चार भी अपनी विचारधारा को बदल पाएंगे तो आपका तो कल्याण होगा ही, और लोगों का भी कल्याण होगा, और सृष्टि, ये धरती, ये समाज सब संपन्न हो सकेंगे। आप द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएं जिसे आप नहीं लिए हैं वो दूसरा लेगा, उसकी भी इच्छा शांत होगी। तो माया से मुक्त रहने का संदेश दिया गया है यहाँ। और माया मुक्त का यहाँ ये भी मैं नहीं आपको संदेश देना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से बैराग हो लें। गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप माया मुक्त रह सकते हैं। अपनी ज़रूरत भर की चीज़ें यदि आप इकट्ठा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप माया मुक्त हैं। किसी को छल कपट के द्वारा, किसी को धोखा देके आप धन अर्जन न कीजिए, तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ भी आप करते हैं, एकत्र करते हैं, आप अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ माया हावी नहीं होती, माया का वहाँ कोई स्थान रह नहीं जाता, ईश्वर उस माया का हरण कर लेता है। इन्हीं संदेशों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ और पुनः आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।